तो दोस्तों आज गीक पर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेटर कलेक्शन नाम से है, ठीक है। तो आज का काफी इजी क्वेश्चन है, तो मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ। कोड खाली आज दिखाऊंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि लेंदी कोड है लिखना। इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है लिखने में, खाली इजी है आज का काफी लेकिन। तो एक बार पढ़ लेता हूँ क्या है, फिर आपको समझाता हूँ। द पोस्ट मास्टर वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू आंसर द क्वेरी रिगार्डिंग लेटर कलेक्शन इन a city. A city is represented as a matrix mat of size n into m. Each cell represented thousand containing letter which are denoted by number in the cell. ठीक है ठीक है। तो आई जे, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उसको कुछ सिटीज तक लेटर डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो सिटीज के नंबर कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। अरे क्वेश्चन आपको बस सिंपल तरीके से समझाता हूँ, क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। इसमें कोई नंबर दे रखे होंगे, जैसे 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे रैंडम लिख दे रहा हूँ, 6 7 8 9 10 14 17 12। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें एक क्वेरीज नाम की मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। तो इस क्वेरीज के बेस में हमें ऊपर वाली मैट्रिक्स पे काम करना है, ठीक है। तो क्वेरीज में क्या दे सकता है? देखो क्वेरीज में तीन ही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो मतलब तीन कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो पहले कॉलम में क्या होगा कि हॉप दे रखा होगा, हॉप मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस खाली 1 या 2 तक दे रखा होगा, जैसे देखो यहाँ पे 1 डिस्टेंस दे रखा है। 1 का मतलब क्या अभी समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आई और जे दे रखा होगा, आई और जे की कुछ, आई और जे की कुछ वैल्यू दे रखी होगी इस मैट्रिक्स के लिए। जैसे मानो आई, इस 3 की कुछ लोकेशन दे रखी होती है, ठीक है। वो आई जे में आएगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो सपोज करो आई और जे के बदले कुछ दे रखा होता, यही वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1, ठीक है। ऊपर वाली को खाली मैंने आई और जे समझाने के लिए करा था ना, इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो इसको मत देखना, खाली ये नीचे देखना जो मैं लिख रहा हूँ। 1 देर का हॉप डिस्टेंस, आई सपोज करो कि इस 3 की लोकेशन दे रखी है, ठीक है। इस 3 की तो कैसे देते, 0 रो पे है और सेकंड कॉलम पे है, ऐसे ही देता ना आई और जे की वैल्यू। हाँ, तो इसी तरह का दे रखी होगी हमें क्वेरी में कुछ। तो हमें करना क्या है, इससे 1 डिस्टेंस जितनी भी, मतलब इस 3 के लोकेशन से 1 डिस्टेंस जितने भी एलिमेंट हैं दूर, सारी डायरेक्शन में, उनका सम हमें दे देना है, ठीक है। सम एक लिस्ट में प्रिंट करवाना है। तो देखो इसका सम कैसे आएगा, इसके एक हॉप कितनी दूर है, मतलब एक डिस्टेंस से कौन कौन से एलिमेंट दूर है। ठीक है, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी होते तो वो भी काउंट होते, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इन्हीं का हमें बस सम दे देना है। अगर इनका सम होता तो क्या था, सम अगर हम निकालते तो 2 + 7 + 8, ठीक है, 8 + 9 और भी थे क्या कुछ एलिमेंट, 2 9 4, एक 4 बचा हुआ। तो ये आ जाता, ये टोटल ऐड करके सम आ जाना चाहिए था और इसको हमें लिस्ट में ऐड कराना है, क्योंकि और भी क्वेरीज हो सकती है ना, समझो। ठीक है, क्वेरीज की एक टेबल है जिसमें बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। ये तो मैंने खाली एक दी ना, अब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मानो और क्वेरीज हमेशा, मतलब डिस्टेंस हमेशा 2 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम जो फर्स्ट वाला कॉलम की बात कर रहे थे ना, 1 2, तो 2 से कभी ज्यादा नहीं दे रखा होगा, मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है। क्वेरीज और भी हो सकती है, मानो 1 2 एक और दे रखी है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कभी यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा और यहाँ पे आई जे मानो कुछ दे रखा है, 0 2, यहाँ पे सपोज करो 1 3, यहाँ पे 2 3। अब इसके लिए कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें हमें मानो कि सी की वैल्यू निकालनी होती है और एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो 2 वाला हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको कंडीशन लिखनी पड़ रही है आज के क्वेश्चन में, इसलिए लेंदी हो गया, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन की आपको इजी अप्रोच बताऊंगा। भले वो लेंदी हो रही है लेकिन समझ आएगी आपको, अप्रोच ऐसी रहेगी, ठीक है। तो कोई से भी नंबर दे देता हूँ फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ भी फटाक से लिख देता हूँ, रुक जाओ। ये बार थोड़ी बड़ी बना देता हूँ क्योंकि आपके काम आएगी अभी, क्योंकि 2 वाले को समझाना थोड़ा बताऊंगा ना कि 2 वाले के लिए कैसे काम करेगी। 20, सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो इसको पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 13 वाला एलिमेंट है, मानो 13 वाले एलिमेंट के लिए 2 2 डिस्टेंस के लिए चेक करना है।
तो इसके टू टू डिस्टेंस में कौन सा आएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 3 4 5, ठीक है, क्योंकि देखो 13 के स्ट्रेट निकलोगे तो 5 तक पहुंचोगे, 4 तक भी पहुंच सकते हो टू डिस्टेंस पे, 3 तक भी, और इस 2 तक भी, इस 1 तक भी, ठीक है। और कौन कौन से होंगे, 6 भी, 11 भी, 16 भी, 21, 22, 23, 24, ये इससे टू टू डिस्टेंस दूर पे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इनका सम आएगा, अगर 13 के लिए क्वेरी आती ना, तो 13 के लिए क्वेरी की टेबल कैसे बनती, ठीक है। मतलब अगर इसकी क्वेरी ऐसे दे रखी होती कुछ, कि टू डिस्टेंस पे आई और जे की वैल्यू दे रखी होती कि ये कौन से कॉलम पे, 0 1 2, सेकंड कॉलम पे, और जे कौन सा है, सेकंड है ना। तो इस तरह इसकी क्वेरी दे रखी होती, तो हमें स्टार्टिंग के तब सम फाइंड करने होते हैं इसके। तो देखो इससे हमें टू टू डिस्टेंस का जब भी आएगा ना, तो हमें क्या करना है, देखो ये ये ऊपर का जितने भी ये वाले एलिमेंट है ना, ये देखो मैं एक बॉक्स बना के दिखा दे रहा हूँ, ये जो बाहर वाला बॉक्स बना रहा हूँ ना, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, इनको ऐड करना है, देख रहे हो एक स्क्वायर की तरह। जो बाहर वाला डब्बा बनाया ना ये पूरा, इसके सारे एलिमेंट ऐड हो जाने चाहिए जब 13 की बात कर रहे होंगे तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन हमें करना है। तो हम इसे करेंगे कैसे, ठीक है, बहुत एक बेसिक से अप्रोच करिए मैंने, तो इजीली करिए कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो खाली आपको समझ आनी चाहिए, जैसे मानो 13 था ना, इससे कुछ दो दो डिस्टेंस पे कुछ एलिमेंट होते, सपोज करता हूँ या कुछ भी दे देता हूँ, 4 3 2 1 7 4 6 3 2 1 7 4। तो मैंने क्या करा देखो, रुको एक थोड़े और एलिमेंट लिख देता हूँ, खाली आपको समझाने के लिए कोने कोने में लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज करो एक हुई है, तो मैंने क्या करा, हमें यहाँ 13 की जो इंडेक्स दे रखी होगी ना, मैंने उसमें से 2 माइनस कर दिया, मतलब जितनी हमें पहली क्वेरी में, जो हमारी एक क्वेरी दे रखी होती है ना, क्वेरी में जितना भी पहला डिस्टेंस दे रखा होगा उतना हम इसके एक्स और वाई से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे 7 पे, ठीक है। इस वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे ना, और यही करेक्ट इंडेक्स है जहां से हम अपना मेन काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 13 से 2 माइनस करके जितनी भी डिस्टेंस, अगर 1 की बात कर रहा होता तो 1 माइनस करके इस 2 तक पहुंच रहे होते, लेकिन अभी मैं 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मानो हमें यहाँ पे क्वेरी में 2 दे रखा होता, ठीक है। तो हम उतना ही माइनस करते इस आई जे, जो ये आई जे लोकेशन पे है ना, जो यहाँ पे आई और जे दे रखा होता क्वेरी में, तो उसी से हम -2 करते जितना ये पहले वाला दे रखा होता। तो हम इस वाले इंडेक्स में पहुंचते, अब क्या करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है। लूप में क्या करते हैं, अब इस 7 वाले इंडेक्स तक पहुंच गए, यहाँ से हम एक में वाई इंक्रीमेंट करते हुए जाते, मतलब जो आई और जे आया ना, मतलब जे इंक्रीमेंट करते तो हम इधर को आगे को बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ तक के हम सारे एलिमेंट का सम ऐड करते जाते, और एक में एक्स को इंक्रीमेंट करते चलते तो नीचे बढ़ते जाते, ठीक है। तो हमारी ये सारे एलिमेंट उसमें ऐड हो जाते हैं ना, एक ही लूप के अंदर हम क्या करते, एक जगह एक्स को इंक्रीमेंट करते हुए 7 से नीचे को आते तो यहाँ 3 तक पहुंच जाते, ठीक है। तो 3 तक हम सम ले लेते, और एक तरफ हम y को इंक्रीमेंट करते जाते और x को सेम रखते, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज करते कि x को एक टेम्पररी वेरिएबल में ले लेते, ठीक है। ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल पे ले लेते हैं कि क्योंकि नीचे वाले में x को चेंज करना है, ऊपर वाले में x को चेंज नहीं करना है, तो इसलिए टेम्पररी में कि ये वाला x सेम रहे, और यहाँ ऊपर वाले के लिए हम y को चेंज करते रहते हैं, मतलब j को, और नीचे वाले में x को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ का सम आ गया, अब ये पहले लूप का हमारा काम खत्म हो गया। अब दूसरा लूप हम क्या करते, सेम इस तरह को पहुंचाते, और कैसे पहुंचाते, एक्स की और वाई की, जो यहाँ पे आई और जे 13 के जो लोकेशन है ना, या आई और जे पे जो हमारा आई और जे इधर को थे 13 में, इन दोनों में 2 ऐड कर देते, ठीक है, आई और जे में दोनों, तो हम कहाँ पहुंचते, इस 3 पे पहुंचते, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे करते हैं, जो हमारा दूसरा लूप होता है वो क्या करता, एक इस तरफ को जाता, ठीक है, वो कैसे जाता, एक क्या बोलते हैं एक्स की, क्या बोलते हैं हम वाई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हुए जाता, ठीक है। और एक एक यहाँ को जाता, वो कैसे जाता, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हुए, या फिर जो हमारा एक्स होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हुए एक ऊपर, तो हमारे पास टोटल सम आ जाता ना। और देखो जो हमारा पहला वाला लूप होता है ना, वो कितनी बार चलेगा, एक बात समझो, देखो पहला वाला लूप हमारा बहुत आसान काम है, जितनी हमें डिस्टेंस दे रखी होगी ना, उसके मल्टीपल चलाएंगे, 2 2 जा 4 बार चलना चाहिए, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। क्योंकि देखो कितने एलिमेंट आते हैं जब भी हम 2 वाली की बात करते हैं, 7 4, देखो ऊपर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, पूरे 5 एलिमेंट आ रहे हैं ना 13 के लिए, तो कभी भी 2 वाले केस में 5 एलिमेंट आएंगे, और 1 वाले केस में 3 एलिमेंट आएंगे। तो हम कभी भी जैसे ही जब 1 डिस्टेंस दूर होगा तो 1 × 3 तक चलाएंगे लूप, 1 × 2 तक, मतलब 0 से लेके, तो कुल मिला के 3 बार लूप चलेगा, तो 2 3 1 ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 में ना, तो 0 से लेकर पूरे 5 एलिमेंट कवर हो जाते हैं, और यहाँ से भी 5 एलिमेंट कवर हो जाते हैं, ठीक है, नीचे को जाने में। लेकिन जब दूसरा वाला लूप चलेंगे तब ये कितनी बार चलेंगे, तो लेस देन 4 से चलाएंगे, ठीक है।
तो कितनी बार चलेगा हमारा, 0 से लेके 3 बार तक चलेगा, मतलब 4 बार तक। तो हमारे कितने एलिमेंट कवर हो जाएंगे, 3 6 7 4, ठीक है। क्योंकि हमें ये वाला 3 नहीं चाहिए था, नहीं ऑलरेडी पहले वाले लूप ने कवर कर दिया था, तो 2 बार आ जाता। और जब 3 से ऊपर को बढ़ रहे होंगे तो वही चीज 7 ये 4 तक आ जाएगा, ये 7 वाला कवर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे 2 लूप करेंगे। अब आपको कोड दिखाता हूँ तो आपको इजी समझ आ गया कि हमारी अप्रोच क्या थी, तो आप इजी लिख सकते हो, ठीक है। आपको बेसिक समझाना था कि हमने करा कैसे, ठीक है। तो कोड दिखा देता हूँ, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। और एक चीज और करिए, देखो ये 7 2 बार ऐड हो जा रहा है ना, यहाँ पे जो 7 है 2 बार ऐड हो जाए, क्योंकि एक जो लूप है वो यहाँ को भी जा रहा है, एक यहाँ को भी जा रहा है, तो वो 2 बार 7 को ऐड कर रहा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे एक बार हमारे आंसर में से। और ये 3 वाला सेम, ये वाला 3 भी 2 बार ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे। कोड देखो अब। तो एक बार मैं वो वाला कोड दिखाता हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए वो खाली वही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आज का काफी लेंथी कोड हो जाता है ना, इसलिए मैंने लिखने में टाइम नहीं लगाया। अब देखो मैंने क्या करा कि हमारा, और ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है कितनी दे रखी थी, क्यों दे रखी थी, मतलब जितनी क्वेरी होगी। जैसे देखो क्वेरी, पहले एग्जांपल में मैं क्वेरी 2 दे रखी है ना, ये यहाँ देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, तो 2 क्वेरी दे रखी है, तो 2 बार चलना चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे वाइल के इज, ठीक है, देख रहे हो ना, वाइल के इज लेस देन क्यू, के 0 से इनिशियलाइज करा और क्वेरी जितनी होंगी उतनी बार के ये वाले। तो इसमें क्या करा, देखो इंट जेड में क्या करा मैंने, स्टार्टिंग में जितना हमें डिस्टेंस दे रखा है वो जेड में ले लिया। और एक्स में हमने क्या करा, देखो जो मैंने आपको बताया था, एस के अंदर हमने आई ले लिया, जो भी क्वेरी का पहला वाला पड़ा होगा ना एलिमेंट, वो हमने एक्स के अंदर ले लिया और माइनस जेड करवा दिया। मतलब कि माइनस जेड आप समझ गए ना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोलता है, जैसे हम 13 पे पढ़े हैं, तो हमने इसके डिस्टेंस को माइनस करवा दिया एक्स में, तो यहाँ पहुंच गए 7 वाले एलिमेंट में, ठीक है। ये देखो जिसको मैं अभी गोला बना रहा हूँ यहाँ पहुंच गए, इसलिए मैंने एक्स और वाई से दोनों से माइनस करवा के यहाँ तक पहुंचवाया, ठीक है। तभी मैंने देखो ये लिखा है एक्स और वाई, ये देखो दोनों लाइन में देखो यार, इन एक्स इन एक्स और एक्स वाई वाई वाली लाइन में देखो माइनस जेड करवा था दो से, तो हम एकदम एग्जैक्ट वही वाली पोजीशन में पहुंच गए। और टेम्प एक्स और इक्वल टू एक्स का रखा है, और टेम्प वाई इक्वल टू वाई से कर रखा है, क्योंकि हमें 2 डायरेक्शन में बढ़ना है, एक नीचे को बढ़ना है, एक इस ऊपर बढ़ना है ना। तो इसलिए मैंने इस एक जगह कांस्टेंट रखना है एक वैल्यू को, दूसरी जगह चेंज करना है, तो इसलिए तो ये इसलिए कर रखा है, ठीक है। और ये देखो ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने बोला था 2 बार ऐड होगी एक वैल्यू, जहां पे हमने अभी एक्स की वैल्यू पहुंचा दी है ना, तो वो 2 बार ऐड हो जाएगी, एक बार लेफ्ट को जाती है एक बार राइट को जाती है, तो हमें एक बार डिलीट करनी है, तो वही चीज मैं यहाँ पे डिलीट करवा दी, तो सम माइनस से कर दिया ना। और ये डायरेक्ट भी लिख सकता है, लेकिन मैंने इफ करते हुए इसलिए लिखा, क्या पता वो एलिमेंट हो ही ना, एरे से बाहर हो, वो एग्जिस्ट ही ना करता, इसलिए दिखा दे रहा हूँ, वरना एरर आ जाता। और ये जो फॉर लूप है देखो, ये जो फॉर लूप बना रखा है, ये फॉर लूप मैंने आपको समझा था, जेड इंटू 2 बार चलेगा, यहाँ देखो जेड इंटू 2 बार चला ना, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब 5 बार चलेगा, क्योंकि जब भी हमारी क्वेरी जितनी भी होगी ना इंटू 2, समझ रहे हो ना, मैंने आपको अभी बताया था। और ये देखो इफ वाली कंडीशन देखो, जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ वरना टाइम बहुत लग जाएगा, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो अप्रोच बता दी है वो ये है कि देखो टेम्प इज लेस देन इक्वल टू 0, वही सब कंडीशन थोड़ी बहुत दिखी है कि जो हम बाई को जो टेम्प को बढ़ाते हुए चल रहे हैं ना, मतलब इसमें हम किसको बढ़ा रहे थे, ये हमारे वाई को इंक्रीमेंट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये जो है इस वाली डायरेक्शन में बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार देख रहे हैं कि एरे से बाहर तो नहीं आ रहा है, तो तभी ऐड होगा ये सम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन लिखी हुई है वो सब। तो यही चीज है। और नीचे वाले में नीचे वाली डायरेक्शन को बढ़ने के लिए चेक करवाते आ रहा हूँ एरे के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। उस हिसाब से देखो टेम्प वाई को एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एक तरफ एक्स को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे मैंने टेम्प वाई क्यों लिया, ठीक है। मैं डायरेक्ट वाई में इंक्रीमेंट करता तो ये वाली कंडीशन में फिर हम नीचे वाली डायरेक्शन का नहीं हो पाता, ठीक है। इसे टेम्प वाई मैंने अलग से बना रखा है कि एक इस डायरेक्शन में जाते हुए करेगा, एक नीचे वाली डायरेक्शन में, तो नीचे वाली डायरेक्शन में एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है और इधर वाली डायरेक्शन में टेम्प वाई इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। और सेम प्रोसेस फिर से मैंने वही सब करा, जो सेम चीज अभी मैंने ऊपर ये लिखी थी ना इतनी, सेम उसी को आपको नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो देखो वही, क्योंकि अब हमें ये वाला करना था ना, ये 13 पे से अब यहाँ तक के तो हो गई है, ये देखो यहाँ वाला और ये वाले एलिमेंट तो हो गए थे। अब 13 से हमें यहाँ पहुंचाना था, ये वाले एलिमेंट पे 3 पे, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के दिखाने थे ना, तो इसलिए दूसरा लूप है। सेम वही चीज आपको लिखनी है इसमें भी, देखो वही जेड ले लिया, जितनी डिस्टेंस होगी उतना माइनस करके एक्स और वाई से माइनस करवाया, उतना टेम्प एक्स वाई, सेम चीज वही ली मैंने। और एक और बार, क्योंकि 2 बार एलिमेंट वो वाला ऐड होगा, ठीक है, इसलिए मैंने डिलीट करवाया सबसे पहले। और फॉर लूप वही लगाया, एक ऊपर को इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक इस तरफ को, कि दोनों को ऐड होता है, सेम कंडीशन वही है इसमें भी, ठीक है। और मैंने क्या करा, के को इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि बाहर वाला जो वाइल लूप कितनी बार चलना चाहिए हमारा, जितनी क्वेरीज दे रखी है, इसलिए के को इंक्रीमेंट कराया। और आंसर डॉट एट मतलब एक एरे लिस्ट बनाई थी, देखो लिस्ट नाम से एक आंसर नाम की एरे लिस्ट बनाई थी ना, तो लिस्ट बनाई थी, मतलब जिसमें हमारा हर बार का सम ऐड होता जाएगा और सम जीरो करवा देगा, क्योंकि क्वेरीज बहुत सारी हो सकती है, उस हिसाब से सम बनता रहेगा, ठीक है। तो
फिर रिटर्न आंसर करवा दिया। तो यही है आज का बेसिक सा कोड है। आप लिख के देखो खुद, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद लिखने बैठोगे बहुत ही इजी कोड है। बस लेंथ है इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ इतना फिर से कोड। तो बस यही है। तो आई होप आपको आज का कोड समझ आ गया होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।